हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में। आज हम चर्चा करेंगे अजय सर से कि मुखर्जी नगर की लाइफ स्टाइल कैसी है और ये मुखर्जी नगर में कब से हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप बताइए, आप कहाँ से हैं और किस तरह से यहाँ पर आए सबसे हैं। पहले नमस्कार जी आपको भी और जो नमस्कार। दर्शक जो देख रहे हैं उन सभी को भी मेरे तरफ से सबको नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं काफ़ी दिनों से हूँ। काफ़ी दिनों यूँ कह सकते हो आप, 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। प्रिपरेशन करने के लिए ही आया था जी यहाँ पे। हम वैसे आए थे 2020 के आसपास। मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे जुडिशरी के प्रिपरेशन करने जी। आया था। तो तब से लगा हुआ है, सिलसिला जारी है। अच्छा सर, ये जो है मुखर्जी नगर यूपीएससी का हब है, हम्म। तो यहाँ पर क्या जुडिशरी की भी तैयारी होती है या और इस तरह के एग्ज़ाम हैं उनकी भी तैयारी होती है। हाँ, यहाँ पे यूपीएससी का हब तो माना जाता है, साथ साथ यहाँ पे जुडिशरी का भी है हब। यूँ कह सकते हो आप, जुडिशरी का भी हब है, यूपीएससी का भी हब है, वनडे एग्ज़ाम का भी हब है। यहाँ पे वनडे एग्ज़ाम वाले भी बच्चे बहुत रहते हैं। 50% का रेशियो है वनडे एग्ज़ाम और यूपीएससी वाले, और थोड़े बहुत हमारे जुडिशरी वाले बच्चे यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि हमारा जुडिशरी का 3-4 इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, बढ़िया इंस्टीट्यूट जो माना जाता है, नामी है। क्योंकि इनके सिलेक्शन रेशियो जो हैं बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छा सर। यूपी के एग्ज़ाम के बेसिस पे देखोगे आप, बिहार के बेसिस पे देखोगे, एमपी, छत्तीसगढ़, बहुत सारे जो भी स्टेट हैं ना, जो कनेक्टिंग आसपास के, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, इन सभी में हमारे जो, मेरा जो अपना जो संस्थान है राहुल आईएएस जो है, वो काफ़ी बढ़िया है। वहाँ से सिलेक्शन रेशियो बढ़िया है। और अन्य भी कई सारी संस्थाएं हैं। जी। मैं तो जिस जिस संस्था में पढ़ता था उसका बता रहा हूँ। अच्छा, आपने कोचिंग भी की थी। हाँ जी, मैंने कौन सी कोचिंग थी। राहुल आईएएस, राहुल आईएएस। वैसे नाम है राहुल आईएएस, लेकिन वो जी। कराते जुडिशरी का ये प्रिपरेशन। और वहाँ से सिलेक्शन रेशियो बहुत बढ़िया है। अच्छा सर, आप ये बताइए, आपने जो है ग्रेजुएशन और एलएलबी किया होगा ना, तो ये आपका कब लगभग हो गया था फाइनल। देखिए, मैंने ग्रेजुएशन और एलएलबी दोनों साथ साथ में करा था। मतलब ग्रेजुएशन पहले करा, उसके बाद से एलएलबी करा। 3 ईयर का मेरा एलएलबी था। ये 2018-19 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद से मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं तैयारी पर्पज़ से मैं गया था इलाहाबाद, वहाँ चेक करने के लिए अच्छा, कि इलाहाबाद भी गए थे आप। हाँ, वहाँ गया देखने के लिए कि वहाँ भी प्रिपरेशन कैसा चलता है। मुझे अच्छा लगा वहाँ का भी, जो सिनेरियो है, आसपास का जो माहौल बढ़िया है। पर मुझे थोड़ा सूटेबल यहाँ पे लगा कि यहाँ पे मेरे बड़े भाई भी यहाँ पास में ही रहते हैं, तो एक गाइडेंस के तौर पे वो भी मिल गया और फिर मैं यहाँ आ गया था। अच्छा, हाँ। तो ऐसा क्या है कि लोग जो हैं मुखर्जी नगर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आखिर मुखर्जी नगर में ऐसा क्या है। यूँ समझ लीजिए ये आकर्षण का केंद्र है। जी। आकर्षण इन द सेंस, यहाँ पे सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। जो यहाँ पे प्रिपरेशन जो इंस्टीट्यूट जो कराते हैं, प्रॉपर ध्यान भी देते हैं आपके ऊपर। मॉक टेस्ट कराते हैं, आपका इंटरव्यू भी कराते हैं, और वो आपका जो रिटन जो होता है ना, रिटन एग्ज़ाम के लिए जो कराते हैं, मेंस के लिए प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। वो बीच बीच में वहाँ ध्यान देते रहते हैं वो प्रॉपर। तो इसलिए यहाँ देखा जाता है, यहाँ पे सिलेक्शन इसीलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तीनों, जैसे प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, तीनों का ही जो मेंटोर के तौर पे वो सारा देखते हैं, ध्यान देते हैं बच्चों को। जो क्लासेस जब शुरू होती है, और बच्चे जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक वो बच्चों पर मतलब फाइनल प्रोसेस तक बच्चा जो है यहाँ पर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकता है। जी कर सकते अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो मुखर्जी नगर जो है इतना रस होने के बाद यहाँ पर जो है बच्चा इतना अट्रैक्ट होता है, वो आपने बता दिया कि इस वजह से होता है। लेकिन क्या क्या चुनौतियाँ फेस करनी होती होंगी यहाँ पर आने के बाद बच्चे को, जैसे कि रूम हो गया और खाने का हो गया, या यहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे दिल्ली का भी बताते हैं कि प्रदूषण वगैरह भी है, तो किस तरह की चुनौतियाँ फेस करता है बच्चा शुरुआत में आकर यहाँ पर। देखिए, जब शुरुआती दिनों में जब आते हैं तो पहले तो यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों को देख के आदमी बहुत दंग रह जाता है कि अरे ये इतना कैसे पढ़ लेते हैं। बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, फिर लाइब्रेरी भी जाते हैं। लाइब्रेरी कई कई बच्चे तो आप देखोगे 24-24 घंटे की लाइब्रेरी लगा रखे हैं। बस आते हैं, रूम पे खाते हैं और 4-5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे, और फिर चले जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते रहते हैं। आप देखोगे वहीं से मोटिवेशन वहीं से आता है। मोटिवेशन का केंद्र ही वही है कि जो आसपास के आपके जो बच्चे हैं ना, आपके साथ में जो आसपास साथ में जो रहते हैं, जो दोस्त यार हैं, आप बैठे रहोगे, देखोगे बगल वाला पढ़ रहा, तो फिर मोटिवेशन आता है, यार वो पढ़ रहा मैं भी पढ़ूँ।
ये सब देख के तो, अंदर से जुनून सा जग जाता है कि भाई हम भी आए हैं, पढ़े हैं यहाँ पे। और जहाँ तक रह गई बात, आप कह रहे हो कि यहाँ में एटमॉस्फेयर थोड़ा प्रदूषित रहता है, तो वो तो जेन्युइन सी बात है। जब पोल्यूशन लेवल जब बढ़ता है, साथ में आसपास की जो माना जाता है कि कहते हैं लोग कि पराली जलती है उससे पॉल्यूशन होता है, गाड़ियाँ जो चल रही है उससे पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन तो खैर है, लेकिन बीच में हमें सर्वाइव भी तो करना है। हमें जो जैसे सावधानी बरतनी है, मतलब सावधानी बरतें जैसे और स्वस्थ रहें। दीपावली का भी जो पर्व आता है तो उसमें भी बहुत सारे पटाखे जो जलते हैं, भले ग्रीन वाले पटाखे हों, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन तो होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है यहाँ रह रहे हैं। आपका क्वेश्चन रह गया था जो आप कह रहे थे कि क्या क्या और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर, अगर आप आए हो यहाँ तैयारी करने में, परेशानियाँ तो रहेंगी, क्योंकि आप घर बार छोड़ के आए हो, आप माता पिता को छोड़ के आए हो, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल है, एक फ्रेंड सर्किल को आप बिल्कुल वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं दूसरे जगह, नए सिरे से आपको वहाँ पे शुरुआत करनी है यहाँ पे। तो कठिन तो है, लेकिन ये कठिनाइयों को यूँ समझ लीजिए, खेल खेल में सब कब यहाँ पे यार दोस्त जब आपको सफलता मिल जाती है तो इन कठिनाइयों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। जी वो तो होता जी। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, आप इस समय जो हैं कहाँ, एक पीजी है ये या फिर रूम है, किस तरह की जगह है ये आप जहाँ रह रहे हैं? ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये रूम है, प्रॉपर रूम है। अच्छा, प्रॉपर रूम हाँ, है। पीजी तो आप शुरुआत में जब यहाँ आए थे तब आपने क्या सोचा था कि मुझे पीजी में रहना है या रूम में रहना है, किस तरह से? जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया था ना, तो यहाँ पीजी में ही रहा था मैं। क्योंकि मुझे यहाँ नॉलेज नहीं था और मेरे पास सामान भी नहीं थे, खाना बनाने के, खाने के कुछ सामान था नहीं। मेरे पास पैसे थे, मतलब घर से इतना पैसा था कि मैं रह सकूं और खा सकूं। ये नहीं कह सकते कि इतना पैसा है कि मैं उड़ा भी सकूं। बहुत लोग आते हैं तो खाते पीते और उड़ाते भी हैं, तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं था। मैं आया था यहाँ पे और पढ़ाई के साथ साथ पीजी में ही लिया सबसे पहले। फिर पीजी में लगभग 2-2.5 साल रहे, और फिर देखा धीरे धीरे आसपास में माहौल पता करा, तो वहाँ पता चला कि यहाँ रूम भी मिलते हैं, सस्ते हैं, तो रूम ले लिया। अच्छा, ये आपका कितने का रूम है? ये वैसे आप देख सकते हो 4,500-5,000 हज़ार के पड़ जाते हैं आसपास मोहल्ले में। अच्छा। लेकिन और साइड में जाओगे आप, पीजियाँ भी मिल जाती हैं और फ्लैट भी मिलते हैं। अच्छा, अगर कोई एक नया बच्चा कोई आता है यहाँ तैयारी करने, कोई नया बच्चा आता है तो उसको लगभग यहाँ आने के बाद कितना खर्च करना पड़ेगा मंथली कुछ? वो तो डिपेंड करता है आप कितना में पीजी लेते हो या फिर रूम लेते हो, हैं, और आपके पास कितना पैसा है, पैसे के अकॉर्डिंग सब चीज़ डिसाइड होता है। अच्छा। क्योंकि अगर प्रॉपर मुखर्जी नगर में रहोगे तो आपको कम से कम 8,000, कम से कम पीजी है 8,000। वहाँ वैसे तो रूम है नहीं, अगर रूम गलती से मिल भी जाते हैं तो वो भी काफ़ी महंगे होंगे, 7-8 हज़ार से वो भी कम नहीं मिलेगा केवल प्रॉपर रूम। क्योंकि वहाँ पे केबिन बने हुए हैं। जैसे ये बड़ा सा रूम जो दिख रहा ना, इसमें कम से कम 3 बेड लगे होंगे, उतना ही में 3 बेड लगेंगे। और 3 बेड का मतलब है उनका अगर 7,000 में भी देते हैं ना, तो 21,000 एक रूम से वो कमा रहे हैं, जो पीजी के जो हैं ओनर। तो 21,000 कम वो मिलेगा उनको, तो वो ज़्यादा अमाउंट है ना, एक रूम दे देंगे उनको घाटा होगा। तो इसलिए वहाँ पे बच्चे जो मुखर्जी नगर में रहते हैं थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल वो पैसे लगता है। और थोड़ा साइड में आप जाओगे ना, जैसे इंदिरा विकास कॉलोनी है, नेहरू विहार है, उधर गांधी विहार है, उधर आप चले जाओगे, उधर रेंट भी सस्ते में, वजीराबाद, संगम विहार वजीराबाद है। तो इधर बच्चे बहुत, वैसे पीएससी के भी बच्चे सबसे ज़्यादा आपका नेहरू विहार में रहते हैं और आपका वजीराबाद में रहते हैं, संगम विहार में रहते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ता है और रूम प्रॉपर रूम मिलता है वहाँ पे। और यूँ कह सकते हो रूम के साथ साथ वो फ्लैट नुमा रूम होता है, किचन के साथ होता है, किचन लेटरिन बाथरूम, थोड़े सस्ते पड़ते हैं। अच्छा, पीजी में तो बच्चे को जो एक बार को वहाँ खाना मिल सकता है, अगर बच्चा रूम पे रहता है तो वहाँ किस तरह से वो खाना क्या खुद बनाएगा या फिर कुछ और भी व्यवस्था है यहाँ पर? देखो, जो पीजी की बात जो बोल रहे हो ना, उसमें 2 टाइम मील होता है, 1 टाइम ब्रेकफास्ट होता है, समझे। सुबह में ब्रेकफास्ट होगा, उसमें आपको चाय नाश्ता के तौर पे वो पराठे दे देते हैं या फिर आलू पराठे देते हैं, सादा पराठे देते हैं। कभी आपको वो दूध की बनी हुई कुछ चीज़ें दे देते हैं। हाँ, खाना मिल जाता है। हाँ, प्रॉपर मतलब आपको फुल डाइट जीने भर का मिलता है। ये नहीं कि आप खा के बहुत मोटे ताजे हो गए, हेल्दी हो गए, जीने के लिए होता है। पैसा डालोगे वैसा माल मिलेगा। ये तो है। और आप अगर पीजी के अलावा जब रूम पे आते हो, तो रूम अगर लेके रहते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप खुद बनाओ, तो खुद बनाओगे अपने इच्छा अनुसार, जैसे बनाओ वैसे खाओगे। और दूसरी चीज़ होती है, अगर रूम पे आप रूम ले रहे हो और टिफ़िन लगाना चाहते हो, तो टिफ़िन की भी सुविधाएँ यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है। टिफ़िन 3,500 3,000 के आसपास, 2,500 में बढ़िया 2 टाइम खाना आपको दे देगा। और एक और तीसरी उपाय है,
अगर आप चाहते हो कि बाइक को रख के खाना बनवाना, आप रूम लेके रह लियो, वहाँ किचन है, किचन में आप बाइक रख के बनवा सकते हो। 1500 मेड रख सकते हो मेड और रख उनसे सकते हो, बनवा 1500 सकते हो। 2000 में वो भी बना के आपको खाना तो देते हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा आता है और वो अगर कम से कम खर्च करना चाहता है तो 7 से 8 हज़ार में यहाँ पर रह के अच्छे से पढ़ सकता है। सर्वाइव करना। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जब बताते हैं कि यूपीएससी की या पीसीएस की या पीसीएसजे की लोग तैयारी करते हैं तो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या ये कहाँ तक सत्य है और क्या आप भी इसी तरह से पढ़ाई करते हैं? और ये यूँ कह सकते हैं सही भी है, और कुछ लोग होते हैं बातें भी करते हैं, लेकिन हाँ 18-18 घंटा तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि 24-24 घंटे का जो लाइब्रेरी ले लेगा तो वो 1-2 घंटा आधे घंटा इधर उधर रहता है, खाने पीने में जो समय निकलता है और नहाने धोने में वो जो समय निकलता है और सोने में जो समय निकलता है, बाकी तो पढ़ाई में लगा देते हैं। अच्छा आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मान के चलो 14-15 घंटे हम भी पढ़ लेते हैं। 14-15 घंटे आप पढ़ लेते हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ें, लेकिन हो नहीं पाता, सो जाते हैं। अच्छा, आपने अभी तक पीसीएसजे का कोई एग्ज़ाम दिया है? हाँ, मैंने 2-3 एग्ज़ाम 4 दिया है वैसे, और एक बार मैंने मेंस भी दिया था बिहार का। और कुछ किसका? बिहार जुडिशरी का मैंने मेंस भी दिया था, उसमें कुछ नंबरों से 4-5 नंबरों से 2-4 नंबरों का फेर था वो, यूँ कह सकते हो, उसमें रह गया था इंटरव्यू कॉल के लिए। आप पीसीएस वगैरह भी देते हैं इसके अलावा? पीसीएस मैंने बहुत पहले दिया था, जब मैं जुडिशरी सोचा भी नहीं था, जब एलएलबी में कर ही नहीं रहा था उस समय मैंने वो, क्योंकि ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट करा था ना तभी मैंने उसका दिया था, उसके बाद से मैं ध्यान नहीं दिया उधर। अच्छा, जो बच्चे यहाँ कोशिश जारी है, वो भी अब भरेंगे उसकी भी अच्छी। अच्छा, जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ रह के तैयारी करना चाहते हैं या कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या सलाह देंगे? मैं तो कहूँगा भाई, आप जो भी आना चाहते हो, अच्छा जगह है, पढ़ाई का प्रॉपर माहौल है, यहाँ लाइट वाइट की बढ़िया सुविधाएं, पानी वानी की भी सुविधाएं, रहने खाने का भी आप अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी बजट है वैसे सब चीज़ मिल जाता है। तो जो चाहते हो आना, प्रॉपर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से पढ़ोगे 100% सिलेक्शन होगा। अगर बाकी आप पे डिपेंड करता है कैसे आप पढ़ते हो कैसे नहीं पढ़ते हो। जी ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो है अजय सर से बात की और हमने बताया कि मुखर्जी नगर में किस तरह का रहन सहन है, किस तरह से बच्चा आ सकता है और किस तरह से अपना यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है और अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, और किस तरह से एक पीजी ले सकता है और रूम ले सकता है, उसमें कैसे रह सकता है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे देखते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।